सीरिया में बशर अल असद हुकूमत के तख्ता पलट के बाद इजराइल ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। राजधानी दमिश्क के इलाकों पर भी हमला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली मिसाइल के टुकड़े दमिश्क के रुकनुद्दीन इलाके में गिरे हैं। इजराइल ने पूरे सीरिया में राडार स्टेशन, डिपोज और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाया है। इजराइल ने इन हमलों को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि उसे डर है कि ये वेपन्स बागियों के हाथ न लग जाएं, इसलिए ये हमले किए जा रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो सीरिया के 70% एयर डिफेंस सिस्टम और 80% मिसाइल और रॉकेट सिस्टम तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा सीरिया के दर्जनों फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स भी इजराइल ने तबाह किए हैं। सीरिया के नेवी के बेड़ों को भी डुबो दिया गया है। यानी अब जो सीरिया में नई नवेली HTS की हुकूमत वजूद में आई है, उसके हाथ खाली हैं। खबर यह भी आ रही है कि सीरिया के देर-उज़-ज़ोर में टर्की की हिमायत हासिल करने वाले HTS, जिसने हुकूमत बनाई है, और अमेरिका का समर्थन हासिल करने वाले कुर्द मिलिशिया SDF में झड़पें भी शुरू हो गई हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब सीरिया अमेरिका और तुर्की के टकराव का मैदान बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि सीरिया के अवाम को सिविल वॉर से निजात कब मिलेगी?